दोस्तों, दर्शन महादेव में आज हमारा पड़ाव रहेगा इस सृष्टि का पहला शिवलिंग स्थानेश्वर। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, दर्शन महादेव में आज हमारा पड़ाव रहेगा इस सृष्टि का पहला शिवलिंग स्थानेश्वर। तो आइए दर्शन करते हैं स्थानेश्वर महादेव के। देखिए, जो थानेश्वर महादेव मंदिर है, जिनके नाम से थानेश्वर शहर पड़ा हुआ है, ये अनादिकाल में सृष्टि के उत्पत्ति होने से पहले ही ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि करने के लिए भगवान शिव की पूजा अर्चना की। और ये जो मंदिर है ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है और स्वयं है। ये सृष्टि का प्रथम लिंग माना जाएगा? जी हाँ, सर्वप्रथम महादेव जी की पूजा ही, वैसे तो सती पार्वती जी ने पूजा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था, परंतु कालांतर में जाके संसार के नर नारी की जो पूजा भगवान शिव की नर नारियों ने पूजा करने का प्रारंभ किया है, तो महादेव जी का सर्वप्रथम पूजा ही श्री थानेश्वर महादेव मंदिर से ही। और उस समय अनादिकाल में देखिए, यहाँ पे ये जितने भी आपने, वैसे तो कुरुक्षेत्र में 365 जो मेन तीर्थ स्थान है, तो सब जगह सर्वप्रथम माना गया कि थानेश्वर महादेव से ही ऋषि मुनियों के द्वारा ही पूजित है ये ना। तो क्या महत्व रहता है, किस तरह की पूजा पाठ होती है? यहाँ पे देखिए, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम को 10:30-11 बजे तक रुद्राभिषेक होता है। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, फल, पंचामृत से भगवान शिव की स्नान किया जाता है। और शाम को 1 घंटा शाम के आरती के लिए श्रृंगार की जाती है। तो श्रृंगार के बाद फिर जो श्रृंगार उठा करके जो फलों का प्रसाद होगा तो बांट करके फिर अभिषेक करना शुरू किया जाता है। शाम को 11-12 बजे महादेव जी के लिए 2 घंटे के लिए शयन किया जाता है। फिर 2-2:30 बजे से फिर पूजा शुरू हो जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि जैसे सायंकाल का श्रृंगार होता है, तो श्रृंगार का क्या महत्व रहता है? देखिए, श्रृंगार का लोग बहुत दूर दूर से आते, अलग अलग फूलों को लेकर के आते हैं। तो ये महादेव जी का ना, एक लोग उस समय 1 घंटा 2 घंटे के लिए महादेव जी का आरती के टाइम में, जैसे हम लोग कहीं किसी प्रकार से कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो अपने अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। ये भगवान का मत्था टेकने के एक श्रृंगार है। जानना चाहेंगे कि सावन को लेकर मंदिर में क्या तैयारियां हैं? देखिए, कहा है कि मासाना मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मास कहा हुआ है। तो इस मास में जो भगवान शिव की पूजा अर्चना किया हुआ, जैसे हम लोग हफ्ते में सोमवार का अधिक महत्व मानते हैं, तो ये जो 11 मास जो हम यदि मठांतरों में जा कर के डेली नहीं जा सकते, तो इस श्रावण मास में यदि पूजा किया जाए तो उसका अधिक से अधिक फल मिलता है। हम कावड़ के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, कावड़ पहले बहुत कम लोग जाते थे, तो कावड़ का जल चढ़ाने से इतने दूर से लेकर के आना, कई लोग तो देखो 400 किलोमीटर चलते, कई लोग गोमुख से चलते। सबकी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये अधिक महत्व है ये श्रावण मास का ही है। तो यहाँ पर महाशिवरात्रि को लेकर, सावन शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, सुबह से लेकर के शाम तक डेली यहाँ तो अभिषेक, भगवान का अभिषेक होता है। और तैयारी तो हमारे यहाँ 12 महीना रहता है। तो महंत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसका क्या महत्व है? पार्थिव शिवलिंग की वैसे डेली बेज पूजा का बड़ा महत्व है, क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सती पार्वती ने बालुआ गोबर का बना करके, उस जमाने में भी सती पार्वती ने ही शुरू किया था, ये भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो किस तरह से पूजा करनी चाहिए एक आम जन को? आम जन को देखिए, बहुत सबसे सरल पूजा है भगवान शिव की है। कल्याणकारी देवता भगवान शिव है, और मात्र हमारे पास कुछ नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आपको दूध, दही, घी, शहद नहीं भी मिलता है तो आपको बेलपत्र, फूल और जल के द्वारा भी भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
तो दोस्तों आज हमने दर्शन किए सृष्टि के पहले शिवलिंग स्थानेश्वर की और जाना उसके इतिहास और महत्व के बारे में। अपनी अगली प्रस्तुति में चलेंगे एक और शिव मंदिर में और जानेंगे उसके इतिहास और महत्व के बारे में। तब तक के लिए हर हर महादेव।